श्री गणेशाय नमः। आसुरो शिव शंकर महादेव जो धूणी वारो सहाय श्रीमद भगवत गीता जी जय। धूणी वारे महादेव जी जय। रायपुर वारे राम जी जय। अमावस्या 8 मई 2024 बुधवार जो ॾींहुं आहे ऐं अॼु तिथियुनि में उमास अमावस्या आहे। यंत्र मंत्र तंत्र हूंदा ई राति अमावस्या खे गणबो आहे। सिंधी महीने जी आख़िरी ॾींहुं ऐं राति इनखे गणबो आहे। सुभाणे खां सोजागियूं रातियूं यानी चंड जो प्रथम ॾींहुं नयो महीनो आरंभ थींदो। एक्चुअली में सिंधियुनि महीननि में अञा ताईं वैसाख हली रहियो आहे। सुभाणे खां ॼेठ लॻंदो सिंधी महीननि में। ऐं वैसे वरी अञा वैसाख हली रहियो आहे जंहिंजे शुक्ल पक्ष ते अक्षय तृतीया ईंदी, अखंड टीज ईंदी। त हले पियो अचो पाण श्रीमद भगवत गीता में शामिल थियूं। अथ 10मो अध्याय। श्री भगवान उवाच। श्लोक संख्या 6। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारः मनवः तथा मद्भावा मानसाः जाता येषाम् लोके इमा प्रजाः एताम विभूति योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सो अवैकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते। ओम तत्सत। ओम तत्सत। तो हम 10वें अध्याय के भगवत गीता के 10वें अध्याय के विभूति योग भगवान अपने ऐश्वर्य का दर्शन करा रहे हैं। और 6 नंबर श्लोक में भगवान ने कहा कि 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। तो सप्त ऋषि और 4 जो सनकादि, तो सनक, सनंदन, सनातन, सन, ये हमेशा 5 वर्ष के ही रहते हैं, विरक्ति मार्ग पर है। और जो सप्त ऋषि हैं ये गृहस्थ आश्रम में। तो इनसे ही प्रजा आगे आई है। फिर मनु के बारे में बताया तो 14 मनवंतर हमारे शास्त्रों ने हमें बताए हैं, जिसमें से अभी वैवस्वत्व मनवंतर में ये सृष्टि चल रही है। ऐसे 14 मनवंतर है। उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि यही मेरे ही संकल्प से ये सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो इन्हीं से फिर ये प्रजा आगे बढ़ रही है। वो आगे के श्लोक में बताते हैं कि जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, उसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो जो तत्व से इस बात को जानता है कि भगवान ही सब कुछ है और भगवान की शरण ही पूर्ण शरण है। पिछले श्लोकों में भी भगवान ने बताया कि मैं पूर्ण हूं। तो अगर पूर्ण की सेवा करोगे तो पूर्ण आनंद प्राप्त होगा। तो आगे भगवान कह रहे हैं कि जो इस बात को तत्व से जान लिया, फिर वो निश्चल यानी एक चित्त होकर अब यहां वहां नहीं भटकेगा। कंटिन्यू उसका फोकस केवल इसी बात पर होगा कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। तो भगवान ने एक बहुत ही सुंदर शब्द यहाँ प्रयोग किया, बुद्धा। बुद्धा मतलब बुद्धिमान। डिफरेंस बता रहे हैं कि प्रज्ञावान और बुद्धिमान में क्या फर्क होता है। तो वो केवल अपने पेट को भरने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अपनी उस बुद्धि का प्रयोग करता है कि मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करूं, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाऊं, है ना, बड़ा बंगला खड़ा करूं, ये सब जो भी सांसारिक फैसिलिटीज बढ़ाता है। और एक होता है प्रज्ञावान, तो उसमें भी बुद्धि बहुत है, चतुरता बहुत है, लेकिन अब वो अपने लिए नहीं करके इस संसार को कैसे, इस जीव प्राणियों का कैसे उद्धार होगा, कैसे विकास होगा, दूसरों के परोपकार के लिए जो बुद्धि अपनी लगाए वो फिर प्रज्ञावान होगा।
तो भगवान कह रहे हैं जो असल रूप में बुद्धिमान है वो श्रद्धा से और भाव से मुझे भजता है। अब भगवान कैसे कह रहे हैं कि कैसे मुझे भजना है? निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। तो यहाँ भगवान ने पहला शब्द यूज किया मच्चित्ता। अब सबसे बड़ा प्रश्न जो हम सबको होता है कि करते तो हैं लेकिन मन नहीं लगता, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? मुझ में मन वाला। तो तुम्हारा मन कहाँ होना चाहिए? मेरे पास। पहले भी हमने बताया था कि संसार शरीर मांगता है, भगवान केवल मन मांगते हैं। तो संतों ने कहा कि आपका जो रिश्ता है वो भगवान से दृढ़ कीजिए। तो रिश्ता जैसे ही स्थापित हुआ, संबंध स्थापित होने पर प्रेम जागृत होगा और फिर जैसे ही प्रेम होगा तो फिर मन अपने आप लगे। आगे भगवान ने कहा कि मुझ में प्राण अर्पण करता है। तो प्राण अर्पण करने का अर्थ जो भगवत गीता प्रेस गोरखपुर में लिखा गया कि जो अपने जीवन को भगवान को अर्पण कर दे, मतलब उसने अपने प्राण ही भगवान को दे दिए। जैसे संतों को देखो, उन्होंने अपना जीवन समाज के कल्याण को दिया, परोपकार की भावना रखी और सब में उस वासुदेव का दर्शन करते हुए उन्हें सबों का कल्याण किया। तो ये क्या है? ये मदगत प्राण है, यानी अपने प्राण, अपना जीवन अर्पण कर देना। और आगे 18वें अध्याय भगवान ने कहा है कि जो इस भगवत गीता का उपदेश जन जन तक पहुंचाता है उससे प्रिय मेरा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई होगा। तो भगवान जानते हैं कि इसने मुझे अपने प्राण, मतलब अपने जीवन ही मुझे अर्पित कर दिया। सब कुछ वो जो करता है वो केवल मेरी प्रसन्नता के लिए करता है। तब भगवान कह रहे हैं कि और जहां जाता है, भगवान ने क्या कहा? भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा द्वारा आपस में, यानी जब भक्त आपस में बैठते हैं तो क्या करते हैं? भगवत चर्चा करते हैं, मेरी गुणों का, मेरी लीलाओं का गान करते हैं और उनकी परम संतुष्टि भी इसी में है। आगे भगवान ने बहुत ही सुंदर शब्द यूज किया कि निरंतर संतुष्ट होते हुए। तो हमें जिस दिन हमारी संतुष्टि हो गई कि हाँ हमें भगवान के नाम में ही संतुष्टि है। जैसे देखो अभी 2-3 दिन सदगुरुदेव बहुत बिजी थे तो नहीं हो पा रहा था, तो कितना हम वो हो जाते कि अरे भगवत गीता पर चर्चा नहीं हुई, सदगुरुदेव के दर्शन नहीं हुए। तो एक भाव होता है, ये जिस भक्त को संसारिक वस्तुएं फीकी लगने लगे और केवल भगवत चर्चा ही भाने लगे, उसकी परम संतुष्टि ही इसमें है। जब तक मैं भगवान नाम नहीं सुनूंगा, भगवान चर्चा नहीं सुनूंगा, तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जब ये भाव आने लगता है तो मान लो कि हम भक्त की सीढ़ी पर ऊपर उठ रहे हैं। और फिर भगवान ने डिक्लेयर कर दिया, लास्ट में भगवान कंक्लूजन देते ही हैं, उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम, सतत भगवान ने जो शब्द प्रयोग किया, सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। तो इसमें एक पहला शब्द आया सतत युक्तानाम, कंटिन्यू मेरा ही भजन करते हैं, सतत युक्तानाम भजताम। फिर एक और विशेषण लगाया प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वकम यानी प्रेम से। अब मान लो भगवान आ गए, भगवान कहते हैं क्यों करते हो तुम मेरी भक्ति इतनी, क्या चाहिए? अब कोई सकाम भक्त होगा तो कुछ मांग लेगा, ये दे दो, ये दे दो, ये पूरा कर दो, ये पूरा कर दो। भगवान दे के चले जाएंगे, ठीक है तुम्हें चाहिए था, तुमने इसीलिए मेरी भक्ति की, लो। हालांकि वो सब टेम्पररी है। फिर जो प्रीति पूर्वकम, एक और भक्त होता है जो निष्काम हो जाता है, उससे भगवान पूछे भाई तुम क्यों मेरी भक्ति करते हो, क्यों मुझे इतना याद करते हो? तो वो प्रति प्रश्न करेगा, इन रिटर्न एक प्रश्न करेगा, मैं सांस क्यों लेता हूं? तो भगवान, वो भक्त भी यही कहता है कि जैसे सांस लूंगा तभी जीवित रहूंगा, ऐसे ही आपसे प्रेम करूंगा तभी जीवित रहूंगा।
तो जब तक मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम है प्रभु, तब तक मैं जीवित हूँ। तो जो निष्काम भाव वाला भक्त होगा वो प्रीति पूर्वकम, यानी वो केवल प्रेम वश भजेगा, उसे इन रिटर्न कुछ भी नहीं चाहिए, यहां तक कि एट द एंड वो मोक्ष भी नहीं चाहता। जो भक्ति की परम सीमा है, परम, वहां पर भक्त पूर्ण रूप से निष्काम हो जाता है। कहता है तुम जहां रखो, जिस हाल में, जिस वेश में रखो, राधा रमन कहो। तो अब जिस हाल में रखोगे प्रभु, जैसे बलि को, है ना, पाताल लोक में भेजा, तो भगवान ने पूछा भाई मैं तुम्हें पाताल में भेज रहा हूं, कहा वहां पर भी मैं आपको याद करूंगा, आपका स्मरण करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, तो आपको आना ही पड़ेगा ना। तो अगर आप वहां आ गए तो फिर वो नर्क, वो पाताल कैसे रहा, वो भी तो वैकुंठ बन गया। तो भगवान कह रहे हैं फिर जब ये मेरा भजन करते हैं प्रेम वश, सकाम भाव वालों के लिए ये नहीं शर्त है। जो निष्काम भाव से, जो प्रेम वश करेगा, फिर भगवान कहते हैं मैं उन्हें ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूं, ऐसी प्रज्ञा प्रदान करता हूं जिससे वे मुझ तक पहुंच सके। तो वो एक हो गया, देखो दोनों को जोड़ दिया, बुद्धि योगम। तो बुद्धि यानी ऐसी प्रज्ञा देता हूं, और फिर योगम यानी मेरे से जोड़ता हूं। फिर ये संसार में कहीं पर भी रहे, चाहे स्वर्ग में रहे, चाहे पाताल में रहे, चाहे इस धरती पर रहे, कहीं पर भी रहे, मैं उसे ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूं कि वो मुझसे पूरा जुड़ जाता है और फिर अंत में मुझे ही प्राप्त करता है। इसी वाणी के साथ सदगुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन है कि वे इन श्लोकों की व्याख्या करें। जय सदाराम। श्लोकन में भगवान पंहिंजी सामर्थ्य जो, पंहिंजे प्रभाव जो, पंहिंजी विद्या जो ऐं पंहिंजे पाण सां जुड़ण वारे हक़ीक़ी योग जो वर्णन करे रहियो आहे कि जेके सचा भक्त हूंदा नी हर कार्य में मुंहिंजी ही महिमा खे ॾिसंदा नी, उन्हनि खे मुंहिंजी कथा में ही आनंद ईंदो आहे। जंहिं महिल हू मुंहिंजी कथा सां, मुंहिंजे गुणगाननि सां जुड़ंदा आहिनि त उन्हनि खे रस ईंदो आहे, न त उन्हनि खे जीवन बि फिको लॻंदो आहे। जीवन त हले थो पियो, खान पान ऐं ॿिया कम त इंसान करे थो पियो, पर अगरि उनखे जीवन में आनंद खपे, तृप्ति खपे, त नित्य प्रति भगवान जो नाम सिमरन या उनजे महिमा गान सां या उन्हनि जा सदाई कथा जे रूप में, वाणी जे रूप में उनजा गुणगान जंहिं महिल कोई कंदो आहे त उहो जुड़ंदो आहे, उनखे योग चयो वियो आहे। ऐं जेको न जुड़ंदो आहे उनखे वियोग चयो वियो आहे, उहो विछड़ियल आहे, उहो विछड़ियल आहे। त संसार में रहंदे हुए बि जेको जुड़ियल हूंदो आहे उहो पंहिंजो जीवन सफल करे थो, छो जो सभु कुझु भगवान ही करे थो, कराए थो, कंदो, मिलंदो, असांखे तारींदो। पर जेको इन्हनि ॻाल्हियुनि खे सिर्फ़ु पंहिंजो सम्झे थो, मां थी वञेसि थो, अहंकार ऐं अभिमान थी वञेसि थो, मां करां थो, मां कमायो, ही मुंहिंजो आहे, मां ही हे करे सघंदमि, मुंहिंजे बिना न थी सघंदो, तो हक़ीक़त में दुर्बलता आहे, मूर्खता आहे, अज्ञान आहे, ऐं उन्ही में सदाई दुख रहंदो। त भगवान सां प्रेम योग आहे, सिर्फ़ु पंहिंजे पाण ताईं महदूद रहण हक़ीक़त में उहो योग आहे, मूर्खता आहे। त भक्ति जहिड़ो आनंद ऐं जीवन खे संवारण जो ॿियो कोई भी साधन कान्हे। त भगवान जे महिमा जो गुणगान कंदा रहूं त जीवन में प्रेम रहंदो, संतुष्टि रहंदी। जय श्री कृष्णा, जय सदाराम। बाबा माना इन्ही में अचे तो जेको जुड़ियल आहे ज्ञान सां उहो त माना सफल आहे उन्हनि जो जीवन, जेको नथो जुड़े उन्हनि ते बाबा रहमत करो, जीअं उहे जुड़नि दुनिया में भटके त बाबा ॾाढो दुखी आहिनि, ॾाढा रहमत करो। ठीक है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चलो सुख सां जथो बॉर्डर क्रॉस करे पंहिंजे पंहिंजे घर वञी पहुचे, ऐं सतगुरुनि जी अपार कृपा सां जेके हिंदुस्तान जा मुख्य तीर्थ आहिनि, सभिनी खां मेन आहे न त्रिवेणी संगम प्रयागराज, श्री रामलला भगवान राम जे जन्म भूमि जो मंदिर अयोध्यापुरी, गंगा जो तीर्थ श्री हरिद्वार, सुख सां करे मोटी आया आहियूं। ठीकु आहे, सभिनी जो भलो थिए। भाऊ पुरुषोत्तम जी भी आया हुया, उन्हनि जो भी धन्यवाद। सही, असांखे एतिरो आनंद प्राप्त थियो, हिन चकर एतिरो मज़ो आयो, ॾाढो मज़ो आयो। दादा मम्मी भी ॾाढा ख़ुशि थिया, ॾाढो आनंद प्राप्त थियो। तव्हांजो बहुत बहुत धन्यवाद।